ये तो मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। 100% सुने जाएंगे। जनता को तो सब मालूम है, मजबूर है तो मदद करना चाहिए ना हमारा भी। अभी तो सर बेरोजगारी है। हाँ, हवा तो बीजेपी की चल रही सर। हमें एजुकेशन और हेल्थ चाहिए सर। उनकी टक्कर में कोई भी खड़े रहे तो राव साहब दानवे चुन के। पिछले 28 साल से भारतीय जनता पार्टी जालना जिले पर एक छत्र राज कर रही है, लेकिन इस बार लोकसभा की लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मराठा आरक्षण का केंद्र जालना ही है और आरक्षण की मांग को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा इसी जिले में हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जालना में क्या सियासी माहौल है, यहाँ के जनता के मुद्दे क्या है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जालना के मुद्दे क्या है। आप मुझे बताइए, चुनाव आ गया है, कौन सा मुद्दा इस बार जालना में सबसे बड़ा होने वाला है? ये देखो भैया, हम आम आदमी हैं। अब हमारी प्रॉब्लम बोलेंगे तो किसको बोल सकते हैं। कभी भी आरक्षण का मुद्दा रहो या राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा रहो, इसके ऊपर से ऑर्डर मिला जाता, वो ऑर्डर के अमल करते हैं बाकी के। लेकिन सर्वसामान्य जनता जो परेशान है आज की कंडीशन में, कभी भी बंद हो जाता, कभी भी कोई भी आदेश देता, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता, कभी किसका भी आदेश आता। आरक्षण बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, चाहे पार्टी कौन सी भी रहो या चाहे कोई भी पक्ष रहो, लेकिन आरक्षण मराठों का ये तो मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। 28 साल से यहाँ पर राव साहब दानवे चुनकर आ रहे हैं, इस बार भी चुने जाएंगे या फिर महाविकास आघाड़ी? 100% सुने जाएंगे राव साहब दानवे। क्यों? विकास किए वाला है, काम किए वाला है, ड्राई पोर्ट लाए वाला है, रेलवे का विकास किया है, पिट लाइन लाई वाली है। इसकी वजह से धंधे बढ़ गए। MIDC में अच्छा ये हो गए, काम धंधे का ये चालू है। लेकिन सब जो महाविकास आघाड़ी के लोग तो कहते हैं कि राव साहब दानवे ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। जनता को तो सब मालूम है किसने क्या किया क्या नहीं। विरोधक का तो वो चालू ही रहता है, तो उसमें हमारे नज़र में तो भी दानवे साहब ने बहुत कुछ काम किया है। बताइए क्या मुद्दा है इस बार जिसमें आप वोट करेंगे? अभी तो सर बेरोजगारी है सबसे बड़ा। बेरोजगार यानी हम युवाओं के पढ़े लिखे होके आज रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शे में भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे परमिट चालू करके रखे टैक्सी व्हीकल के, क्या कुछ होते ही नहीं है अभी। यानी गवर्नमेंट तो अपनी कमाई कमा ले रही है, बाकी हम एक रिक्शा चलाते हुए भी उस पर भी पेट भर के नहीं खा सक रहे हैं। और क्या बतलाएं। और जैसा कि ST अभी आपने फ्री कर दिया, हाफ टिकट कर दिया, हमें ST का हाफ टिकट नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन और हेल्थ चाहिए सर। सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन, यानी युवाओं को एजुकेशन चाहिए। हम गरीब रिक्शे वालों के बच्चे यानी एजुकेशन करना चाहिए। हमें ST फ्री थोड़ी ना चाहिए, हम रोज़ थोड़ी ना ट्रैवल करते। हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर तो गवर्नमेंट बोलती नहीं है। जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बोलेगा हम उसे ही वोट देंगे। भाई आप बताइए, आप कितने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्या 1982 अच्छा 1982 से काम करते हैं अपन। अच्छा, तो तब से आप यही बेच रहे हैं? हाँ, ये पहले पेप्सी पिकाते थे अपन, जब कोयले का जब इंजन था क्या, जब से धंधा करते हम। मीटर गेज के टाइम से। तो ये आप बताइए जरा, रोजाना कितना बेच पाते हैं आप ये सामान? 400-500 रुपये का बिक जाता। हमारा अभी धंधे नहीं, माल को पैसे नहीं है सर, क्या बोलना। तो इसलिए परेशानी है, बाकी कुछ भी नहीं। न तो पूरा माल फुल रहता, माल भी नहीं, धंधा नहीं सर। तो इतना जरा मदद करना चाहिए, बोलना जरा थोड़ा बहुत। 82 से धंधा करते ना 1982। अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कत क्या होती है आपको जब यहाँ पर माल बेचते हैं आप अपना स्टेशन पे? तो दिक्कत कुछ भी नहीं होती यहाँ पे। हाँ, लोग मदद करते हैं आपकी? हाँ करते, आप जैसे थोड़ी बहुत मदद कर सकते, क्योंकि अपन ब्लैंड है ना, इसलिए ऐसा। तो बताइए, यहाँ पे आप चुनाव आया है, हाँ। तो आप वोट मतदान करते हैं क्या? वोट डालने जाते हैं? वोटिंग चालू रहता है अपना हर बार 5 साल को एक। अच्छा, तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या लगता है आपको इस बार? क्या साथ में रहते ना मिसेस, साथ में रहते मिसेस। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हवा तो बीजेपी की चल रही सर। क्यों? ऐसा अर्जुन राव खुदकर ये ऐसा बीजेपी की हवा क्यों दिखाई दे रही है आपको? अब वो ऐसा समाचार में बता रहे हैं, रोज ही समाचार में बता रहे हैं टीवी पे, तो सुनते हैं अपन। अच्छा, हाँ, तो 5 साल तक बोले राशन फ्री रहेगा, मोदी की गारंटी बस वही चल रहा रोज समाचार में, चैनल पे वही बता रहे रोज।
राशन वाला भी बदतरी करता है, राशन बरोबर देता नहीं अपने को। दुकान नंबर 555 55 नंबर वाला राशन, तो आपको राशन नहीं मिलता है? वो ब्लैक मार देता, ब्लैक करता हो, अपने को बोलता नहीं है, इतना ही से बोलता हो। हाँ, सबको तो नंबर 55 है। अच्छा, तो वो आपको आपके हिसाब से वो राशन देता नहीं जो सरकार भिजवाती है? हाँ, 30 आदमी का नाम रहा तो 20 किलो देता, 10 किलो की दंडी मारता है। ठीक है, तो दुकानदार कौन है बताइए जरा, जो राशन वाला कौन है जो आपको डबल भाई 55 नंबर है। कहाँ पे है ये इधर अरे हो, सर, लगा आपको। ये अपने भट्टी के सामने, जमुनानगर से आगे सीधा जाते हैं अपन, अच्छा गोकुल धाम। अच्छा, हाँ आप वहीं पे रहते हैं? हाँ, हम वालकेश्वर मंदिर के पास रहते हैं हम। इस बार आपके शहर में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? जीतने का तो बोल नहीं सकते, अब जो लहर के हिसाब से काम होगा और जो काम का विकास करेंगे उसको कुछ मिलने वाला है। लहर कहाँ बह रही है, किसके फेवर में बह रही है? वो नहीं बता सकते। हाँ, आपको लग रहा है इस बार राव साहब दानवे के टक्कर का कोई नेता है इस बार चुनाव? नहीं, राव साहब दानवे ही जीतेंगे। क्यों आपको लग रहा है? राव साहब दानवे बस। क्यों, लेकिन क्यों? रोड वगैरह अच्छे काम चालू है अभी बनना, जालने में हर एक रोड बन रहा है, पूरे रोड के काम चालू हो गए अभी। यहाँ पे जालना रेलवे स्टेशन पे जब से स्टेशन बना अभी तक एटीएम नहीं है, और वहाँ पे मनी ट्रांसफर की दुकान है, 10 रुपये लेता हूँ 1000 रुपये निकालने के। क्या को देंगे जब एटीएम खोल देंगे यहाँ पे 10,000 रुपये निकालना मुझे, 100 रुपये तो मनी ट्रांसफर वाले को मैं, मेरे अकाउंट से 24 रुपये कटेंगे, 10,000 रुपये निकाल सकते हैं यहाँ एटीएम खुल गया तो। सबसे ज़्यादा तकलीफ है एटीएम की लोगों को। बोलिए सर। हम 20-25 साल हो गए रिक्शा लाइन में। जो भी लोग समझो बाहर जाते हैं जालना छोड़ के, वो जब भी 15 साल 20 साल के बाद आते हैं तो हंसते हैं और थूकते हैं कि हमारा जालना पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसे है। दानवे साहब जो है 20 साल से जो चुन के आ रहे, दानवे साहब ने क्या करे? आमदार इम्तियाज जलील साहब ने जो औरंगाबाद के लिए डेवलप किया, औरंगाबाद आज स्टेट हाई लेवल पे क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सिटी, वो मेगा सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा। पर जालना कब बनेगा? जालने में रोड देखो तो कुत्ते के गू के जैसे रोड आए, नालियाँ वैसी है, घान वैसी है। हमारे जालने में जब तक ये 4 जने हैं, जब तक हमारा जालना सुधरता नहीं। अब आप बोलेंगे 4 कौन है, वो आप समझदार है। ये 4 जब तक ये जो गवर्नमेंट जो है, जालने की जनता जो है, ये चारों की चुन के ला रही। इधर से कैलाश आ रहा, उधर से खुदकार आ रहा, नहीं तो दानवे आ रहा और नहीं तो टोपी आ रहा। ये चारों ने जालने के लिए क्या करे ये बताओ मेरे को। इस वक्त आगे कौन चाहिए और नवे आदमी को देते नहीं, कांग्रेस वाले आते बोलते MIM कोर्ट मत दो। MIM इम्तियाज जलील साहब ने जो काम करे दानवे साहब ने करेगा बताओ। कहते हैं कि राव साहेब दानवे ने अपने सियासी दांवपेच से विपक्ष के किसी भी नेता को कभी भी इस सीट पर बड़ा बनने ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 1999 से वो लगातार इस सीट पर फतह हासिल कर रहे हैं। आज भी हालत कमोबेश वही है। विपक्ष के पास कोई ऐसा ताकतवर नेता नहीं है जो राव साहेब दानवे को टक्कर दे सके। अब हम पहुंचे हैं जालना कोर्ट के पास और हमारे साथ कुछ वकील हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। आपसे मैं शुरुआत करता, आप मुझे बताइए, यहाँ पर पिछले 28 सालों से एक छत्र भारतीय जनता पार्टी का राज है। क्या ये राज अगले 5 साल भी बरकरार रहेगा या फिर इस बार परिवर्तन की लहर? इस बार परिवर्तन की लहर है। भाजपा जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहा है सत्ते के जोर के ऊपर और पैसे के ऊपर, ये कॉमन जो पीपल है मराठवाड़े का, वो सहन नहीं करेंगे। रही बात यहाँ की एमपी की, यहाँ बीजेपी के एमपी है, मिनिस्टर है, उनके एंटी इनकम से रहेंगी और 100% इस बार एंटी बीजेपी चलेगा। और यहाँ मराठा फैक्टर जो है हमारे जयरंगे साहब के खिलाफ जो अभी महाराष्ट्र शासन ने जो कार्रवाई की, इसका जवाब हम मतदार से देंगे और बीजेपी इस बार यहाँ हराएंगे। मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में जिस पर आप वोट डालेंगे? हमेशा से जो मुद्दा रह चुका है यहाँ पर, वो विकास का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस वक्त जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है सर यहाँ पर, वो मुद्दा है मराठा आंदोलन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जालना जो ज़िला है, जालना शहर जो है, ये मराठा आंदोलन का एक केंद्र बिंदु रह चुका है और रहने वाला है। और जिस तरह से सरकार की नीति है, वर्तमान सरकार की नीति जो है, वो हर बार आंदोलनकारियों को और जो मेन आंदोलन करता है उनके तहत जो है उनकी निगेटिविटी आ रही है। और ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त एक चिंगारी का स्वरूप करेगा। और जो भी हमारे जो मराठा भाई आंदोलन के बारे में इतना सरकार से नाराज़ है, तो इसका रिएक्शन बिल्कुल आने वाले इलेक्शन में, आने वाले एमपी के इलेक्शन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। मराठा आरक्षण का केंद्र रहा है ये पूरा, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। सवाल ये है कि सरकार दलील देती कि हमने 10% दिया हुआ है और जो इकोनॉमिकली वीक है, ऐसे में जो मनोज जरांगे पाटिल मांग रहे हैं उसको वक्त लगेगा।
आपको क्या लगता है कि जनता इस बात से कन्विंस है यहाँ की, या फिर आप लोग अभी भी मनोज जरांगी पाटिल के साथ हैं? अभी भी हम पहले से भी शुरुआत से जरांगी पाटिल के साथ में थे और अभी भी उनके साथ ही है। सरकार को मालूम था कि उनको आरक्षण देना है, वो टाइम लेते लेते गए, मगर उनको मालूम था देना है, मगर उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने मराठा समाज की फसलों कर दी। यहाँ पे टाइम लेके फसलों कर दी। उसके बाद में भी उन्होंने जो मांग करी थी कुणबी प्रमाण पत्र देने की, जो ओबीसी में कन्वर्ट करने के बाद, मगर वो आरक्षण नहीं दिया, जो टिकने वाला नहीं कोर्ट में। आज हाँ नहीं, दूसरे यही मुद्दे पे है। यहाँ पे मेन विषय यही है, मराठा आरक्षण के बाजू में। मराठा आरक्षण के बाजू में हमारे ओबीसी बांधव भी हमारे साथ में है, दलित बांधव भी, मुस्लिम बांधव भी हमारे साथ में है। उनको भी लगता है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, मगर तो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आरक्षण दे नहीं रही। लग रहा है कि ये फैक्टर। आप एक बात बताइए, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, उनका ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई तगड़ा उम्मीदवार ही नहीं है जो राव साहेब दानवे का मुकाबला कर सकते हैं। आप बताइए, आप यहाँ के लोकल मतदाता है, क्या आप लोग के पास ऐसा कोई उम्मीदवार है, या आपको लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के पास ऐसा कोई नेता है जो राव साहेब दानवे को टक्कर दे सकता है? एक्चुअली आई एम बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी का होने की वजह से जो भारत सरकार ने जो CAA का कानून बनाई है, वो कानून पूरे तरीके से जो है मुस्लिम के अगेंस्ट में है। ये सबसे बड़ा जो है मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी के अगेंस्ट में होने का फैक्टर है। सेकंड थिंग जो है, अभी 3 कानून जो है रिसेंटली पास किया है गवर्नमेंट ने, CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी वकील जो भी एडवोकेट प्रोफेशन से है, उन्होंने सभी ने जो है पुराना कायदा पढ़े वाला है, और सारी चीज़ें अमेंडमेंट होने के बाद में इनको जो है प्राइवेट गाइड कौन करेगा, इसकी कोई व्यवस्था की है क्या? पुलिस को जैसे कि पुराने कायदे पड़े वाले हैं, पुलिस ये इसको ट्रेनिंग देंगे क्या वापस से? देखिए, हमारा जो है तो द्वेष किसी पार्टी से या व्यक्ति विशेष से नहीं है, ठीक है। हमारा ये कहना है कि जालना ये इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापारी सिटी है, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए तो आज तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। या दूसरा जो इशू है, मराठा आंदोलन जो है तो बतौर मुस्लिम हम जो है तो मराठा आंदोलन के साथ है, और वो आंदोलन को जितना सपोर्ट प्रामाणिकपने हुकूमत ने करना चाहिए था, हुकूमत ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ वादे किए और उसकी पूर्तता नहीं की। तो उसका इफ़ेक्ट जो है इलेक्शन में होगा। और मुझे ये भी लगता है कि मराठा आंदोलन की तरफ से जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी जो है तो इस वक्त ये इलेक्शन में कोई ना कोई उसको पार्टिसिपेट करेगा, और उसका इम्पैक्ट जो है तो इलेक्शन पे होगा। फिलहाल जिस तरह के हालात जालना में बने हुए हैं, इतनी हिंसा हमने देखी मराठा आंदोलन के दौरान, अभी दलील ये दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि सरकार ने मराठाओं के साथ जो है उन्होंने धोखा किया। वही सरकार दलील दे रही है कि हम मराठाओं के साथ हैं। आप मतदाता किस तरह से देखते हो, और जब आप मतदान करने जाएंगे तब ये फैक्टर आपके दिमाग में होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मराठा आंदोलन के लिए पूरा मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ में है, और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो वो वाजिब डिमांड कर रहे हैं, तो वो डिमांड को ना मंजूर करते हुए जो शासन ने उनके ऊपर अत्याचार किया, उसका बिल्कुल भी इस इलेक्शन में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने पूरी गद्दारी करे, उनके पास कोई उम्मीदवार उन्होंने खाली खींचे, मगर मतदार खींच नहीं सकते। वोटिंग करने वाले मतदार रहे, और मतदान करने वाले को फोड़ नहीं सकते। उनके पास वोटर कुछ भी रहे नहीं अभी फिलहाल में। वो खाली अजित पवार ने उसको खींचा, नेते ओढले, परंतु कार्यकर्ते गेलेले नाहीत. कार्यकर्ते फक्त बीजेपीच्या विरोधात आहे आणि बीजेपी ह्या वेळेस येणार नाही ही 100% खात्री आहे महाराष्ट्रामध्ये. यहाँ पर तमाम वकील बिरादरी के जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनका कहना है कि इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी राव साहेब दानवे के खिलाफ है और मराठा आरक्षण इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है. जालना जिले में इस बार महाविकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है. हमारे साथ है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, उनसे बात करते हैं. जनता आप लोगों को क्यों चुने, इस बारे में बताइए. जनता इसलिए हमको चुनेगी कि देखिए कि अगर आप महाराष्ट्र की अगर बात लेते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहब ठाकरे जैसा एक ऐसा व्यक्ति होके गया कि जिसने आम आदमी को सियासत में बड़े से बड़े ओहदे पे बिठाया. दुर्भाग्य से जिन लोगों को बिठाया वही लोगों ने इस ठाकरे परिवार के जो सुपुत्र थे उद्धव जी ठाकरे, उनको सत्ता से नीचे खींचने का काम किया. ये बड़ा गुस्सा ये जनता के मन में है और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. वैसे तो देश के कई राज्यों में उनकी यही सियासत है, लेकिन महाराष्ट्र में जो किया है कि उद्धव ठाकरे को नीचे खींचना
और एकनाथ शिंदे को वहाँ पर बिठाना, ये एक कारण है। दूसरी बात, हमारे साथ लोग इसलिए रहेंगे कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि किसान नाराज है, मराठा बांधव नाराज है, ओबीसी उनके मन में भी बड़ी डर और अस्वस्थता है। ये सब बातें मतलब मराठाओं को ख्वाब दिखाए, ओबीसी के मन में डर बिठाए। ये ख्वाब दिखाने की, सपने दिखाने की और डर बिठाने की जो राजनीति है, इसका अब निकाल, इसका जो क्या रिजल्ट है, ये आपको, ये जनता जो भाजपा को छोड़कर हमारे साथ आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बीजेपी के जालना अध्यक्ष बद्रीनाथ पठाड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बद्रीनाथ जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। इस बार यहाँ की जो जालना की जनता, वो बीजेपी को क्यों वोट दिया, बताइए। कारण की जालना की जनता जानने का विकास, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का मंत्र, राव साहब पटेल दानवे ने वो सब विकास करके, वो विकास पे हम मतदान मांगने वाले, विकास में जो विकास करे उस पर मतदान मांगने वाले। आणि जनता सुनने कि ये राव साहब पटेल ने जो ये 10 साल में करे, वो 70 साल में कांग्रेस राष्ट्रवादी सी आणि शिवसेने ने नहीं हुआ करके हम मतदान। आणि यहाँ पहले 3.5 लाख से चुन के आए कांग्रेस, दादा तो एक दिन भी प्रचार को नहीं गए, अभी तो 5 लाख के ऊपर ज़्यादा चुन के आने वाले, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो सुना आपने, ये बीजेपी के नेता, इनका कहना है कि पिछले बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार वो जीत का मार्जिन है वो और बढ़ेगा, तो ये उनका दावा है। साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि राव साहब दानवे ने अपने कार्यकाल के दौरान कई विकास के कार्य किए और इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता फिर एक बार उनका साथ देगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, जालना।